सैकड़ों आईएएस आईपीएस का उदाहरण है जो 8वीं क्लास में फेल कर गया, 9वीं क्लास में फेल कर गया, मैट्रिक में 2 बार फेल किया और आगे जा कर के वो आईएएस बन गया, आईपीएस बन गया, विभिन्न सरकारी सेवाओं में टॉपर बन गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं सही तक न्यूज़। मैं विनय। मैं भी बता दूं, मेरी उपस्थिति जीनियस कोचिंग सेंटर में है और कुछ दिन पहले मैट्रिक और इंटर का परिणाम जारी किया गया था बिहार बोर्ड के द्वारा। और इस संस्थान में लगातार गांव से जो आने वाले बच्चे हैं उनके लिए यह संस्था वरदान साबित हो रहा है और लगातार इस कोचिंग में बच्चे अच्छे नंबर ला रहे हैं, अच्छे परसेंटेज से पास कर रहे हैं और अच्छे भविष्य का निर्माण इस कोचिंग से कराया जा रहा है। और उन्हें सम्मानित करने के लिए अतिथि लोग भी आए हुए हैं। तो आइए आप लोगों को भी रूबरू करवाता हूं और इस तरह से बच्चों का हौसला अफजाई करने के बाद बच्चों में जो उत्साह बढ़ती है ना, वो देखने लायक लगता है। मैं वीडियो में दिखाऊंगा। सभी बच्चों को सम्मानित किया गया। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, आपने तीसरी बार महामंत्री का पद ग्रहण किया भाजपा की ओर से। देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, एक कार्यकर्ता हैं जो लगातार 33-34 वर्षों से पार्टी के सिपाही के रूप में जब जो जवाबदेही, जो जिम्मेदारी, जो पद मिलता है उसका निर्वहन करते आए हैं। बिहार प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को लगा होगा मेरे कार्य से, मेरे कार्य कुशलता से कहीं न कहीं लगा होगा जिला नेतृत्व को, प्रदेश नेतृत्व को। तो फिर से एक बार जिला महामंत्री के दायित्व को संभालने का अवसर मिला है और निश्चित रूप से नया कुछ नहीं, हम लोगों को तो आदत है काम करने का, जैसे चलते थे वैसे चलते रहेंगे। धन्यवाद। बेशक इनकी कार्यशैली को देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। जब भी एक कॉल करेंगे आप, तो आप सुख में हो या दुख में हो, कोई पहुंचे या ना पहुंचे, और ये ज़रूर पहुंचते हैं। और ऐसे लोगों को बेशक बढ़ाना चाहिए और हमारे गांव समाज के लोगों को भी आगे बढ़ाना चाहिए। देखिए, आगे बढ़ाने का जहां तक सवाल है, निश्चित रूप से हमारे क्षेत्र के जनता ने मुझे कई बार जनप्रतिनिधि रहने का मौका भी दिया है। रामपुर ग्राम पंचायत की जनता ने 2-2 बार मुखिया के रूप में, और फिर हमारा जो क्षेत्र जिला परिषदीय क्षेत्र है, 8 पंचायत की जनता ने जिला परिषद सदस्य के रूप में मौका देने का काम किया है। ठीक है, राजनीति में जीत हार लगा रहता है, जनता का टेस्ट भी बदलते रहता है और आज के ज़माने में तो टेस्ट बदलने का दौर ही चल रहा है। उससे हम सभी घबराते नहीं हैं। जनता के सेवा के लिए जो बन पड़ता है उसको हमेशा करने का संकल्प लिए चलते हैं। ये आप कहाँ आए हुए हैं? अभी हम एक आमंत्रण में आए हुए हैं। ये जीनियस कोचिंग सेंटर रामपुर में है, जिसके प्रोपराइटर संचालक हमारे मनमोहन जी हैं और मनमोहन जी इस कोचिंग सेंटर को लीड करते हैं और विगत 5-6 साल से इस कोचिंग सेंटर के में पढ़कर बच्चे काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं। हमारे समाज में यूँ तो कोचिंग सेंटर बहुत सारे हैं, लेकिन मनमोहन जी के जीनियस कोचिंग सेंटर का जो पढ़ाने का जो तौर तरीका है और इनके छात्रों का जो अनुशासन है, जो पढ़ने लिखने का तौर तरीका है, अन्य कोचिंग संस्थानों से काफ़ी बेहतर है। हम सभी प्रभावित रहते हैं और यही कारण भी है कि मनमोहन जी के एक बुलावे पर हम सभी इनके कोचिंग में मनमोहन जी का मनोबल बढ़ाने के लिए और इनके कोचिंग के छात्र छात्राओं का मनोबल बढ़ाने के लिए हमेशा हम सभी आते रहते हैं। आज मैट्रिक और इंटर के रिजल्ट के पश्चात कोचिंग के संचालक के द्वारा, मनमोहन जी के द्वारा मेधावी छात्रों के लिए पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया है। इसमें मैट्रिक में जो फर्स्ट डिवीज़न प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राएं हैं उनको, और इंटर में जो प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राएं हैं, मैट्रिक में भी प्रथम के साथ साथ द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम स्थान भी
प्राप्त करने वाले जो छात्र छात्राएं हैं उनको शील्ड और मेडल दे करके सम्मानित किया गया, पुरस्कृत किया गया, ताकि हमारे छात्र छात्राओं का मनोबल बढ़े। और हम यही आज के अवसर पर संदेश देना चाहते हैं अपने छात्र छात्राओं को कि ठीक है, किन्हीं कारणों से यदि मैट्रिक में हमारा रिजल्ट थोड़ा पुअर हुआ है तो हम चैलेंज को स्वीकार करें और उसका भरपाई इंटर में करें। और हमारे इंटर के जो छात्र छात्राएं हैं उनको भी हम कहना चाहेंगे कि आप यदि इस बार थोड़ा सा कहीं चूके हैं तो आप उसको संकल्प लेकर के चौगुनी मेहनत करके इसका भरपाई ग्रेजुएशन में निश्चित रूप से आप करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी ओर से कोचिंग संस्था को, संस्था के संचालक को और हमारे इस संस्था से जुड़े हुए सभी छात्र छात्राओं को उनके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल सर और रहेगा मेरा। बहुत बच्चे अच्छे कर रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत कम परसेंटेज आ रहे हैं, जिस वजह से गांव में उतार चढ़ाव देखा जाता है। कुछ लोगों का कमेंट्स होता है, कुछ अभिभावकगण का कमेंट्स होता है, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? क्योंकि नंबर एक डिजीज़ है, ये लाइफ का निर्णय नहीं करती है। तो बहुत बच्चे डिप्रेस हो रहे हैं क्योंकि देख रहे हैं हमारे बीच के पढ़ने वाले बच्चे अच्छे मार्क्स ला रहे हैं और बहुत बच्चे अक्का मारा, जिस वजह से पारिवारिक हो या आसपास के लोगों के द्वारा कमेंट्स किया जा रहा है, टिप्पणियाँ की जा रही हैं, उस पर अपनी प्रतिक्रिया देंगे ताकि कुछ अच्छा संदेश जाए। देखिए, ये जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट कोई लाइफ लाइन नहीं है। अक्सर कई बार हम लोग देखे हैं कि सैकड़ों IAS IPS का उदाहरण है जो 8वीं क्लास में फेल कर गया, 9वीं क्लास में फेल कर गया, मैट्रिक में 2 बार फेल किया और आगे जा कर के वो IAS बन गया, IPS बन गया, विभिन्न सरकारी सेवाओं में टॉपर बन गया। तो इसलिए इस रिजल्ट को हम लाइफ लाइन नहीं कर सकते हैं। हम अपने बच्चों को यही कहना चाहते हैं कि आप इस रिजल्ट से सीख लीजिए, लेकिन इस रिजल्ट के प्रति अपने मनोबल को गिराने का काम मत करिए। मनोबल गिराइएगा तो फिर आगे पढ़ने में परेशानी होगी। मनोबल को बिल्कुल हाई रखिए, ऊंचा रखिए और इस रिजल्ट को आप रखिए। आगे का रिजल्ट बेहतर कैसे होगा उसका चिंता अभी से करना शुरू कर दीजिए। धन्यवाद। कोचिंग के संचालक हैं, उनसे मैं कुछ बातें करूंगा। आज इनका लगातार मैंने पिछले वर्ष भी मैंने यहाँ का कवरेज आप लोगों को दिखाया था। बहुत अच्छे परसेंटेज से बच्चे और बच्चियाँ पास कर रही थी और आज भी इनका अच्छे खासे बच्चे परसेंटेज से पास कर रहे हैं, अच्छे खासे बच्चे सफल हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो इनको धन्यवाद दूँगा क्योंकि एक गाँव में रहकर सभी बच्चों के लिए एक मुख्य धारा से जोड़ रहे हैं, एजुकेशन दे रहे हैं। ये सबसे बड़ी उपलब्धि होती है हमारे गाँव के लिए। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। आप लोगों को भी बधाई कि आपने अपना कीमती समय निकाला और हमारे संस्था में समय दे रहे हैं। जी, कैसा लग रहा है? अभी बहुत बच्चे को मेडल बांटे, अब क्या? देखिए, मेडल बांटना तो हमारी परंपरा है। संस्था में बच्चों को मनोबल बढ़ाने के लिए मेडल बांटा ही जाता है। मेडल बांटना सभी को चाहिए ताकि बच्चे इससे प्रोत्साहित हों और आगे बेहतर करने की कोशिश रखें। जहाँ तक मेरा उद्देश्य है और मेरा मानना है कि इस प्रतियोगिता का जो परीक्षा हुई, इस परीक्षा से बच्चों में निराशा या उत्साह की ज़्यादा भावना न होना चाहिए। आए दिन हम देखते हैं कि रिज़ल्ट कुछ ख़राब हो गया तो बच्चे सुसाइड तक कर लेते हैं, जो समाज की सबसे बड़ी नाकामी है। इस रिज़ल्ट में आपका भविष्य क्लियर नहीं है। जैसे अभी पिछले ही साल हमने सुना था कि कटिहार के किसी बच्चों ने बेहतर रिजल्ट नहीं आने के कारण कुछ अप्राकृतिक कार्य कर लिया जो शायद मान्य न होना चाहिए। हम उसके सख्त खिलाफ हैं। आप अगर मेहनत कर रहे हैं, बेहतर तरीक़ा से मेहनत कर रहे हैं तो समाज में निश्चित रूप से आपका नाम होगा, आपका परसेंटेज हाई होगा। और जहाँ तक रही हमारे संस्था के बेहतर रिजल्ट की बात, तो हमारा मानना है कि सिर्फ हमारे मेहनत से ये रिजल्ट नहीं होता है। बच्चों में भी लगनशीलता है, बच्चे भी मेहनत कर रहे हैं और हमारी मेहनत भी रंग ला रही है। तो जिस प्रकार की कहावत है कि रोटी दोनों हाथ से बनती है, तो एक तरीका, एक हाथ तो हम खुद हैं जो हम तैयारी कराते हैं और एक हाथ बच्चे भी हैं जो तैयारी करते हैं, तब जाकर इतना बेहतर रिजल्ट होता है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।